क्या आप जानते हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं उनमें से 50% लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़रूर होती है। इनफैक्ट जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं वो अगर ओबीज हैं यानी कि उनके नॉर्मल वेट से उनका वेट अगर ज़्यादा है तो भी उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को मिलना ही होता है और कई बार ऐसा होता है कि मोटे लोग भी ये शिकायत करते हैं कि मुझे डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उनके हाथ पाँव में जलन हो रही है। जब वो ज़्यादा जल लेते हैं तो उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, चुभन होनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। इसे हम अगर देखें तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से मेडिकल टर्म्स में बताया जाता है। लेकिन आप ये जरा जान लें कि डायबिटीज़ और डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या संबंध है और क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम डायबिटीज़ के बारे में जानें तो सिंपल सी बात है कि आपके शरीर में जो शुगर आ रही है वो कार्ब्स के फॉर्म में आ रही है, यानी कि आप जो कार्ब्स ले रहे हैं वो ग्लूकोज में टूट रहा है और ये ग्लूकोज आपके शरीर में अंदर सेल्स में जा रहा है, वहां पे ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन सेल्स के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को इंसुलिन की सहायता लेनी पड़ती है और डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बन नहीं रहा होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो ग्लूकोज है वो लगातार बढ़ा रहता है, सेल्स के अंदर जा नहीं पाता है और आपकी डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही सिम्टम आपको ओबीज लोगों में भी मिलता है, उनकी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या रहती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्लूकोज आपकी बॉडी में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। जो भी ओबीज हैं जनरली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डायबिटिक हो ही जाते हैं और कुछ सालों के बाद उन्हें भी डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्या ये डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक हो सकती है, क्या ये रिवर्स हो सकती है, तो जी हाँ, इसका जवाब है कि अगर आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं और रिटर्न आप इसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी आखिर होती क्यों है। जी हाँ, जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसमें जो कार्ब्स होता है वो दो तरीके से आपके शरीर में आता है। पहला जो सिंपल मीठा कार्ब होता है, जो आप खाते ही आपको मीठा लगता है, वो कार्ब्स, और दूसरा जो स्टार्ची कार्ब्स होते हैं यानी कि फीका लगता है लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज होता है। वो ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। अब जो चीज़ आपको डायरेक्टली मीठी लग रही है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का जुड़ा हुआ एक, आप ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। ये दोनों चीज़ें टूटकर ग्लूकोज आपके शरीर में यूज होता है, उपयोग में आता है। अब आपने जो खाना खाया यानी कि आपने जो फल फ्रूट्स या कोई भी मीठी चीज़ खाई वो आपको कम करनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आपके स्टार्च है यानी कि रोटी में, चावल में, या अगर हम और भी अन्य जो सीरियल्स होते हैं उसकी बात करें, उसमें स्टार्च के नाम पे कार्ब्स आपको मिलता है और ये आपके बॉडी में ग्लूकोज में टूटता है। ये जो आपको, अगर आपकी डायबिटिक है, आप अगर ग्लूकोज एक्सेसिव आपके ब्लड में घूम रहा है तो ये आपके डिफरेंट आर्टरीज में जमता है, जहाँ पे जाके ये ब्लॉकेजेस कर सकता है। इसके साथ में आपकी बॉडी प्रॉपरली जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती। धीरे धीरे इसकी वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स की जो माइलिन शीथ होती है जो नर्व्स को कवर करके रखती है, वो शीथ डैमेज होने लगती है और इसी की वजह से आपको एक्सेसिव सेंसेशन आने लगता है, आपको बर्निंग सेंसेशन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको उसका कॉज का पता चल गया तो कॉज को आप ठीक करें, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो कॉज होता है वो डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ का जो कॉज होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन का ना बन पाना होता है। ये एक्सेसिव कार्ब्स का लेना या फिर लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब होती है उसकी वजह से होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करनी है, अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है, सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा आपको स्टफ्ड चपातीज़ या आपको जो ग्रेन आप ले रहे हैं उसमें ध्यान से चुनाव करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ग्लूकोज धीरे धीरे कम होती जा रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती जा रही है और साथ ही साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी भी आपकी ठीक हो रही है। इसके साथ में जब भी आप पेशेंट हमारे पास आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या को लेते हुए, तो उस समय हम कुछ मिनरल्स और विटामिन्स को भी ऐड करने के लिए ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि विटामिन B12, A,
डी, ई, इसके साथ में जिंक और इसके साथ में आपको अन्य जो हमारे फॉलिक एसिड्स वगैरह होते हैं, इनको भी हम रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए एडवाइस करते हैं। या तो आप सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं या फिर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, सैलेड, सीड्स इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपकी जो नर्व्स हैं वो रिजुविनेट करना शुरू करें, जो उनमें क्षय हुआ है, जो वो टूट रही हैं, उनमें फिर से रिजुविनेशन होना प्रारंभ हो और जो आपकी समस्याएं आपको सामना करनी पड़ रही हैं वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ सिर्फ ठीक ही नहीं हो रही, वो रिवर्स हो रही है। आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक पर्सन बन चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक डायबिटिक पर्सन को या एक ओबीस पर्सन को डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों होती है, उसमें क्या सेंसेशंस मिलते हैं और क्या ये आप रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। मेरी इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। और अगर आपको डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी अन्य क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।